दिन दहाड़े चंडीगढ़ में लोकतंत्र के साथ हुई डकैती, कहना आजाद का। बीजेपी की जीत पर बोले आजाद, जनादेश पर डाला गया डाका। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी मांग। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर की जीत हुई है और इंडिया गठबंधन को ज्यादा पार्षद होने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 16 और कांग्रेस आप गठबंधन को 12 सीटें मिली हैं। बीजेपी की जीत पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल सरेआम दिन दहाड़े चंडीगढ़ में लोकतंत्र के साथ डकैती हुई है, जनादेश पर डाका डाला गया है। आजादी के ट्वीट पर कहा है कि अब जनता भाजपा को चुनाव में नकार देती है तो सत्ता की भूखी भाजपा लोकतंत्र मूल्यों का हनन कर सकती है। जनप्रतिनिधियों को खरीद कर उन पर ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर जब इससे भी काम न चले तो जन भावनाओं को आहत कर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर चोर रास्ते से सत्ता हथियाने का काम करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान ले, जिससे जनता को लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, क्योंकि जनता के पास सरकारों की तानाशाही का जवाब देने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, केजरीवाल की आपके पास 13, वहीं कांग्रेस के पास 7, शिरोमणि अकाली दल पार्षद थे 1। इसका मतलब यह हुआ कि आप कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो इंडिया गठबंधन के पास बीजेपी से ज्यादा यानी कि 20 पार्षद थे। बीजेपी और अकाली दल का वोट मिलाकर बीजेपी के पास 15 पार्षद थे। इसके बाद चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने बीजेपी को अपना वोट दे दिया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आपके पास 20 वोट थे। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन वाली आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जब मेयर का चुनाव का नतीजा सामने आया तो कुछ अलग ही हुआ। रिजल्ट के अनुसार चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले, जबकि गठबंधन को केवल 12 वोट मिले। गठबंधन के 8 वोटों को काउंटिंग में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, ऐसा करने के पीछे कोई और वजह नहीं बताई गई।